कीमती धातों की कीमतों को रिवर्स गियर लग गया। सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट। सराफा एसोसिएशन के मुताबिक 24 कैरात सोना 35,500 रुपए फी तोला सस्ता हो गया। सोने की कीमत ने गुज़िश्ता 2 हफ्ते के दौरान रिकॉर्ड तोड़ उड़ान भरी। कीमत में तेज इजाफे ने खरीदारों को हैरान कर दिया, मगर अब सोने की कीमत में गैर मामूली कमी सामने आई है। सराफा बाजार एसोसिएशन के मुताबिक 24 कैरात सोना 35,500 रुपए फी तोला कम होकर 5,37,362 रुपए पर आ गया, जबकि 10 ग्राम सोना 30,435 रुपए कमी के बाद 4,60,701 रुपए का हो गया। चांदी की कीमत भी नीचे आ गई। फी तोला चांदी 1,106 रुपए कमी के बाद 11,070 रुपए की हो गई। आलमी मार्केट में भी सोना $355 सस्ता होकर $5,150 फी औंस पर आ गया, जिसके असरात मकामी सराफा बाजार में भी वाजे नजर आ रहे हैं। मार्केट माहिरीन के मुताबिक आलमी सतह पर तेज उतार चढ़ाव के बाइस कीमती धातों की कीमतें गैर मुस्तहकम हैं और आइंदा दिनों में मजीद रद्दोबदल का इम्कान भी मौजूद है। खरीदारों और सरमायाकारों को मोहतात हिकमत अमली अपनाने का मशवरा दिया जा रहा है। कैमरा टीम के हमरा गोहर रहमान शेख, रोही, मुल्तान। मुजफ्फरगढ़ में बढ़ती महंगाई के बायस तामीराती मटेरियल की कीमतें बढ़ गईं। सरिया और टियर गार्डर की कीमतों में एक हफ्ते के दौरान 5,000 रुपए का इजाफा हो गया। ताजिर कहते हैं सरिया 2,30,000 रुपए फी टन तक पहुंच गया है। बढ़ती महंगाई से कारोबार बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। आपको अपडेट करें, मुजफ्फरगढ़ में बढ़ती महंगाई के बायस तामीराती मटेरियल की कीमतें बढ़ गईं। सोने और चांदी के बाद लोहा भी महंगा होने लगा। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान सरिये समेत तामीराती मटेरियल की कीमत में 5,000 रुपए का इजाफा हो गया। ताजरों का कहना है कि स्क्रैप कीमतों का बरह रास्त असर लोहे की कीमतों पर पड़ रहा है। अब पिछले एक हफ्ते से ये प्राइसेस इंक्रीज हो गई है। अब जाके तकरीबन 5 रुपए का इजाफा हो केजी वन, और 2,25,000 किलो सरिया था तो 2,30,000 का हो गया तकरीबन। शहरियों का कहना है कि हुकूमत बढ़ती हुई महंगाई कंट्रोल करने के लिए इकदाम नहीं कर रही। सरिया और दीगर तामीराती मटेरियल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। अब महंगाई के बायस अपना घर बनाना भी नामुमकिन हो गया है। सरिये की खरीदारी के लिए आए हैं। पिछले हफ्ते के रेट में और इस रेट के अंदर 3 से 4,000 5,000 रुपए का फर्क आ गया सरिये के अंदर। ताजरों का कहना है कि गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल लोहे की कीमतों में 15 से 20% तक इजाफा हुआ है, जिससे कारोबार बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। हुकूमत कोई ऐसा लाहे अमल तैयार करे कि कीमतों को लगाम डाली जाए। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। उधर हारूनाबाद की मकामी इंतजामिया ने वजीर आला के सेफ्टी अहकामात हवा में उड़ा दिए। शहर की अहम शाहराहों गलियों में मैन होल्स के ढक्कन गायब, जो मौजूद हैं वो भी खस्ता हाल। इंतजामिया की गफलत किसी भी वक्त बड़े हादसे का बायस बन सकती है। आपको बताएं, हारूनाबाद में मकामी इंतजामिया ने वजीर आला के सेफ्टी अहकामात हवा में उड़ा दिए। शहर की अहम शाहराहों और गलियों में मैन होल्स के ढक्कन ही गायब हो गए। हारूनाबाद के गुंजानाबाद इलाकों में खुले मैन होल्स शहरियों के लिए मौत का पैगाम बन गए। वजीर आला के अहकामात के बावजूद जिम्मेदार अदारे टस से मस नहीं हो रहे। शहरियों का कहना था कि मैन होल्स के ढक्कन गायब हैं और जो चंद मुकामात पर मौजूद हैं वो भी टूट फूट का शिकार हैं। इंतजामिया की मुजरमाना गफलत महज एक महकमे की सुस्ती नहीं बल्कि इंसानी जिंदगियों से खेलने के मुतरादिफ है। हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह ही है कि सफाई सुथराई पे तो बहुत जोर दिया जा रहा है। यहाँ पे हमारे हारूनाबाद के अंदर, मोस्टली पंजाब के अंदर ज्यादातर देखने में आ रहा है, लेकिन उसके उल्ट जो है या वे गलियों महलों में जाके देखें तो वहाँ पे काफी गलियों में जो गटर वगैरह बने हुए हैं उनके ढक्कन वगैरह गायब हैं। शहरियों का मजीद कहना था कि ये खुले गटर किसी दिखाई ना देने वाले जाल की तरह शहरियों का रास्ता रोके खड़े हैं। राहगीर हों या मोटरसाइकिल, जरा सी लर्जिश इन्हें अस्पताल या मौत के मुंह में धकेल सकती है। हम भी यही मुतालबा करना चाहते हैं इंतजामिया से, जो ढक्कन गायब हैं वो ढक्कन खाए जाएं और वजीर आला मरहम नवाज से। सवाल यह है कि अगर यहाँ कोई बड़ा हादसा पेश आता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या मुकामी इंतजामिया किसी साने के बाद ही हरकत में आएगी? जरूरत इस अमर की है कि डीसी बहावलनगर और कमिश्नर बहावलपुर गफलत के मुरतकिब अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें ताकि कीमती इंसानी जानों को महफूज बनाया जा सके। कैमरा टीम के साथ शर्जील हाशिद, रोही न्यूज, हारूनाबाद। आपको बताएं, मुल्तान डिवीजन में भी इलेक्ट्रिक बसें चलाने की तैयारियां। इलेक्ट्रिक बसों की आमद से पहले जदीद बस शेल्टर्स की तामीर का फैसला कर लिया गया। कमिश्नर आमिर करीम खान की जेर सदारत इलेक्ट्रिक बस सर्विस और बस शेल्टर से मुतालिक अहम इजलास हुआ। मुल्तान डिवीजन में 114 इलेक्ट्रिक बसों के लिए 470 जदीद बस शेल्टर्स तामीर किए जाएंगे। शहरी इलेक्ट्रिक बस में सफर के लिए बेकरार हैं, जबकि इंतजामिया के मुताबिक इलेक्ट्रिक बस सर्विस के लिए शहरियों को मजीद 4 माह इंतजार करना पड़ेगा।
गौहर रहमान शेख की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान के अवाम की भी सुनी गई। डिवीजन भर में इलेक्ट्रिक बस सर्विस शुरू करने का फैसला। मंसूबे के तहत शहरियों को माहौल 200 सस्ती सफरी सहूलत फराहम की जाएगी। ताम इंतजामिया के मुताबिक इलेक्ट्रिक बसों के बाकायदा आगाज के लिए शहरियों को मई 2026 तक का इंतजार करना होगा। इससे पहले डिवीजन भर में जदीद बस शेल्टर्स की तामीर का काम शुरू किया जा रहा है। ये पंजाब हुकूमत का बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि जो विडे हैं वो तो सिर्फ आलूदगी फैला रही हैं। हर चौक पे वो ख़राब खड़ी नज़र आती थी। पंजाब हुकूमत ने ये मई में आ रही है, मैं समझता हूँ कि ये लेट है। इसकी मुल्तान को बहुत पहले ज़रूरत है और ये पंजाब हुकूमत का अच्छा फैसला है। इससे जो आम शहरी हैं जैसे कि हम हैं, हमें सफ़र करने में बड़ी आसानी होगी। हुकाम के मुताबिक मुल्तान डिवीजन में 114 इलेक्ट्रिक बसों के लिए 470 जदीद बस शेल्टर्स तामीर किए जाएंगे। पहले मरहले में 3 रूट्स पर 45 बसें चलेंगी, जबकि दूसरे मरहले में मजीद रूट्स पर बसें चलाई जाएंगी। मंसूबे का मकसद ट्रैफिक के दबाव और फिजाई आलूदगी में वाज़ेह कमी लाना है। इसके हवाले से कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान साहब की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ है, जिसमें उन्होंने सारे प्रोसेस का जायजा लिया है और जो टेंडर प्रोसेस है, जो बस शेल्टर्स बनने हैं, 470 बस शेल्टर्स बनने हैं और 114 से ज़ायद जो हैं वो ई बसेस मुल्तान में आनी है। थर्ड फेज़ में वो हमारे पास आएंगी इंशाल्लाह और उस पर अब जो शेल्टर्स बनने हैं उसकी टेंडरिंग प्रोसेस हो चुकी है और टेंडर्स ओपन हो चुके हैं, तो उसकी तामीर का आगाज़ भी जल्द कर दिया जाएगा और इंशाल्लाह जल्द ही हमारे पास जो है वो ई बसेस पहुँच जाएंगी। इलेक्ट्रिक बस सर्विस के आगाज से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी को हतमी शक्ल दी जा रही है, जबकि शहरी इस मंसूबे को शहर के ट्रांसपोर्ट निजाम में बड़ी तब्दीली करार दे रहे हैं। कैमरा टीम के साथ गौहर रहमान शेख, रोही, मुल्तान में विक्स से गाड़ियों का फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करने आए शहरी ख्वार हो गए। विक्स की पार्किंग में कई रोज से जमा गंदे पानी ने शहरियों को मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। शहरी कहते हैं इंतजामिया मसाइल हल करने के लिए मौसर इकदामात नहीं कर रही, जिसके बायस तवील कतारें और बद इंतजामी मामूल बन चुकी है। वसीम शहजाद की रिपोर्ट देखिए। में विक्स स्टेशन पर फिटनेस सर्टिफिकेट के हसूल के लिए आए शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला। एक तो गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करना मुश्किल, दूसरा पार्किंग में 2 हफ्ते से जमा गंदा पानी अजाब बन गया। शहरियों के मुताबिक इन्हें कई दिन गंदे पानी में खड़े रहना पड़ता है, जिससे सेहत के मसाइल भी जन्म ले रहे हैं। कुछ शहरियों का कहना था कि वो 3 दिन यहाँ गंदे पानी में खड़े होने से बीमार हो गए हैं, मगर इंतजामिया कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं। परसों रात 10 बजे के खड़े हैं और अभी तक हमारा काम नहीं हुआ। ठीक हो गया, लिहाजा जो वाला काम है हमारी उनसे रिक्वेस्ट है, हमारी गुजारिश है कि ये इतने जहाँ के जो मुलाजिम हैं इनसे मेहरबानी करें, इनका टाइम बढ़ा दिया जाए। यहाँ सभी लोग बहुत परेशान और गंद में इतने खड़े हैं। विक्स पर लंबी कतारों में खड़े शहरियों का कहना था कि महदूद औकात कार के बाइस गाड़ियों की लंबी कतारें लग जाती हैं। इन्होंने मुतालबा किया कि विक्स के औकात कार में इजाफा किया जाए और पार्किंग से फौरी तौर पर पानी का निकास मुमकिन किया जाए। पासिंग करवाते हैं बाहर, फिर वो खड़ा आर्टिस्ट एक्ट उसने फिर तुम्हें क्या चलान कर, इधर क्या पासिंग है, फिर पासिंग करवाऊं तो उधर क्या चलान कर रहे हैं, चलान करने पासिंग न करवाऊं। ये 5000 का चलान करते हैं, 2000 का चक्कर 3 उठाते हैं, 5000 का चलान भर देते हैं। ये क्या है? शहरियों का मजीद कहना था कि विक्स की पार्किंग में जमा गंदा पानी जहां इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है, वहीं विक्स के औकात कार न बढ़ाना शहरियों की अजियत में इजाफा कर रहा है। हुकूमत दोनों मसाइल हल करके शहरियों को रिलीफ फराहम करे। कैमरा टीम के हमरा वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान में गवर्नमेंट कॉम्प्रिहेंसिव हायर सेकेंडरी स्कूल की सड़क 3 साल बाद भी नामुकम्मल। सड़क पर मौजूद गढ़ों और बेकाबू ट्रैफिक ने स्कूल का माहौल खतरनाक बना दिया। तलबा, वालिदैन और राहगीरों की जानें खतरे में पड़ गईं। वालिदैन कहते हैं कि शिकायत के बावजूद इंतजामिया ने अब तक इस संगीन मसले पर तवज्जो नहीं दी। गवर्नमेंट कम्प्रिहेंसिव हायर सेकेंडरी स्कूल मुल्तान की सड़क 3 साल में भी मुकम्मल ना हो सकी। अधूरी सड़क, खुले गटर और तेज रफ्तार ट्रैफिक ने तलबा और वालिदैन की जिंदगी को खतरे में डाल दिया। वालिदैन कहते हैं वो रोजाना खौफ के साए में बच्चों को स्कूल लेने आते हैं। तेज गाड़ियां रुकती ही नहीं, कई बार हादसात भी हो चुके हैं। हमारी इंतजामिया से गुजारिश है कि वो लोग जो है ना थोड़ा सा ठेकेदारों को जो है ना समझाएं कि इसको फौरन जो है ना रोड को बनवाएं। हमें इतनी प्रॉब्लम होती है यहाँ आते हुए, इतने गड्ढे और इतने खड्डे शड्डे, रोड सारा टूटा फूटा पड़ा है। ये 6 महीने का काम जो है था वो 2 साल पे चला गया है। राहगीरों का कहना था कि मुतअद्दिद बार इंतजामिया को शिकायत की गई, मगर मसला जूं का तूं है। स्कूल के औकात में यहाँ ट्रैफिक कंट्रोल करने का कोई इंतजाम मौजूद ही नहीं। इंतजामिया ने सारे रोड्स वगैरह तोड़े हुए हैं, तो उनको चाहिए कि जैसे ये तोड़ते हैं तो साथ बना भी दें। अब यहाँ पे एजुकेशन सेंटर है, बच्चों ने निकलना है, उनके वालिदैन ने आना है बच्चों को लेने के लिए, तो उनको बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अहले इलाका ने मुतालबा किया है कि सड़क की तामीर फौरी मुकम्मल की जाए और स्कूल के औकात में ट्रैफिक पुलिस तैनात की जाए
ताकि किसी बड़े सानिया से बचा जा सके। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अलिशबा आसिफ के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान। जलालपुर पीरवाला में सरकारी अराजी पर काबिजीन के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। महकमा माल और पीरा फोर्स ने चक 81M से 2.5 करोड़ मालियत की 100 कनाल अराजी वागुजार करा ली। बगैर इजाजत फसल काश्त करने वालों से भारी तावान भी हासिल किया गया। वकास सिद्दीकी की रिपोर्ट देखिए। जलालपुर पीरवाला में असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर मुकर्रम सुल्तान सहू ने तहसीलदार इंजीनियर वामिक अली और इन्फोर्समेंट ऑफिसर शाहजेब इल्ताफ भुट्टा के कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई की। चक 81M में मशीनरी की मदद से सरकारी अराजी पर गैर कानूनी काश्त की गई फसल तल्फ कर दी गई। 2.5 करोड़ रुपए मालियत की 100 कनाल से जायद अराजी को वागुजार करा लिया गया। 100 कनाल जो स्टेट लैंड है उसको वागुजार कराया गया, जिसकी मालियत तकरीबन 2 करोड़ रुपए बनती है। पैरा मुतहर्रिक है और डेली बेसिस पे अपने कार्रवाई कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत के मुताबिक जहाँ पे भी जो स्टेट लैंड है उसके ऊपर इंक्रोचमेंट है, वहाँ पे उनके खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी है। ये स्पेसिफिक जगह जो है अराउंड 100 कनाल्स है और ये एग्रीकल्चर लैंड है जिसपे इलीगल राया काश्त हुआ है, जिसको तल्फ किया जा रहा है और ये तकरीबन कोई 2 करोड़ के अराउंड ये लैंड है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की डायरेक्शन के तहत और जैसा डिप्टी कमिश्नर मुल्तान साहब ने भी हमें हिदायत दी गई हैं, चीफ कमिश्नर साहब जलालपुर पीरवाला की ज़ेर सरबराही हम डेली के बेसिस पे मुतअद्दिद ऑपरेशंस कंडक्ट कर रहे हैं, जिसमें जो स्टेट लैंड पे जो भी नाजायज काबिजीन है, एक तो उनके हम कोई अगर सकनी नेचर का कब्जा है या वो ज़रई नेचर का है, उसको हम स्टेट लैंड को क्लियर करवा रहे हैं। तहसील इंतजामिया की जानिब से सरकारी अराजी पर बगैर इजाजत फसल की काश्त करने वालों से भारी तावान भी वसूल किया गया। इंतजामिया ने काबिजीन को खबरदार किया कि सरकारी अराजी पर कब्जा छोड़ दे या अपने खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। कैमरामैन उमर दराज के साथ वकास सिद्दीकी, रोही, जलालपुर पीरवाला। बहावलपुर रेलवे स्टेशन को फिर से तजावुजात से आज़ादी मिल गई। जिला इंतजामिया की हिदायत पर पीरा फोर्स का रेलवे स्टेशन पर तजावुजात के खिलाफ दूसरी बार ऑपरेशन। रेलवे स्टेशन के बाहर और मिनी पार्क के इतराफ को दोबारा तजावुजात कायम करने वाले रेडी बानों, छोटे ताजरों और रिक्शा ड्राइवरों से खाली करा लिया गया। बहावलपुर जिला इंतजामिया तजावुजात के मुकम्मल सफाई के लिए पुरज़्म। पैरा फोर्स ने दूसरी बार मौसर ऑपरेशन करके रेलवे स्टेशन को मुकम्मल तौर पर तजावुजात से पाक कर दिया। 2 हफ्ते पहले डिप्टी कमिश्नर के दौरे पर पहली बार तमाम नाजायज कब्जे खत्म किए गए थे, मगर कुछ रेडी बानों, छोटे ताजरों और रिक्शा ड्राइवर्स ने दोबारा वही जगह घेरने की कोशिश की। पैरा फोर्स ने दूसरा ऑपरेशन करके रेलवे स्टेशन के सामने मिनी पार्क के इतराफ और मुल्हिका सड़कों से तमाम रेहड़ियां, छोटे स्टॉल्स और रिक्शा पार्किंग को खत्म कर दिया। पैरा एहलकारों के मुताबिक जिला इंतजामिया का पैगाम बिल्कुल वाज़ेह है, अवामी मकामात पर ट्रैफिक की रवानी को किसी कीमत पर मुतासिर नहीं होने दिया जाएगा। ये रिक्शे वगैरह और रेडियां होटल वगैरह के सामने लगे हुए थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज क्लियर हो गई है, प्रॉपर ड्यूटी होती है इधर, अब हर चीज क्लियर है। रेलवे स्टेशन को दोबारा तजावुजात से बचाने के लिए पैरा फोर्स की एक मोबाइल यूनिट रेलवे स्टेशन पर तैनात कर दी गई है। ये यूनिट रोजाना की बुनियाद पर निगरानी करेगी ताकि कोई भी दोबारा नाजायज कब्जा न कर सके। शहरियों का कहना है कि यह कदम शहर की खूबसूरती, सफाई सुथराई और आवाम की आसानी के लिए उठाया गया है। अब रेलवे स्टेशन का इलाका न सिर्फ साफ और कुशादा दिखाई दे रहा है, बल्कि आमद और रफ्त में भी बहुत आसानी हो गई है, जबकि रेलवे स्टेशन की खूबसूरत इमारत भी काबिल दीद हो गई है। पहले तो यहाँ काफी रश होता था, छोटे ताजर और सब कुछ होता था, लेकिन अब माशाल्लाह बहुत अच्छा काम हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और इसकी वजह से इसकी एक तो रेलवे स्टेशन की खूबसूरती बढ़ गई है और लोगों का आना जाना बहुत आसान हो गया है। इंतजामिया ने खबरदार किया है कि आइंदा भी किसी को तजावुजात कायम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी और खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन अकरम शाहीन के हमरा ताहिर जोधाना, रोही, बहावलपुर।